नमस्कार दोस्तों। दुनिया में जितना पैसा नहीं है उससे भी ज़्यादा रूस ने गूगल पर जुर्माना लगा दिया है। गूगल पर रसिया ने नहीं, भारत भी जुर्माना लगा चुका है। भारत ही नहीं, यूरोपीय संघ ने भी जुर्माना लगा चुका है। आखिर रसिया ने क्यों जुर्माना लगाया है गूगल पर और इतना ज़्यादा ये जुर्माना हुआ कैसे? आज इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। रूस की एक अदालत ने 20 डेसिलियन तक, डेसिलियन ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होता है, जो डेसिलियंस होता है ट्रिलियंस से भी ज़्यादा होता है, 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया। अगर इस रकम को बताया जाए तो पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, पूरी दुनिया की जो ग्लोबल जीडीपी है, तो ग्लोबल जीडीपी का कम से कम 620 गुना अधिक है। इतना ज़्यादा जुर्माना लगाया गया है। यानी इसे काउंट किया जाए तो दुनिया के सभी देशों की जो अगर जीडीपी है उसको काउंट किया जाए, मिला दिया जाए, तो अगर उससे भी 620 बार जोड़ा जाए तब जाके ये जुर्माना कंप्लीट होगा। तो इतना ज़्यादा जुर्माना रसिया ने लगा दिया है। तो मिलने वाला है नहीं जुर्माना, लेकिन लगा दिया है। दरअसल गूगल ने 2020 में ही रसिया से सपोर्टेड, मतलब रूस समर्थक 17 यूट्यूब चैनल थे, इसे गूगल ने बैन कर दिया था। क्योंकि गूगल ही सर्विस यूट्यूब की भी सर्विस देती है। गूगल एक मल्टीनेशनल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, एक प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल यूट्यूब दोनों ही। तो इस प्रकार से यह 17 चैनलों को, जब यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया था, इसके खिलाफ चैनल्स ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था। कोर्ट ने 2020 में सुनवाई करते हुए चैनल पर से बैन हटाने को कहा था और उसके बाद 1 लाख रूबल्स, यानी रूसी करेंसी, रूबल रूसी करेंसी है, रूसी करेंसी को रूबल्स बोला जाता है, उसको 1 लाख जो रूबल से उसका जुर्माना लगा दिया गया। उसी समय जुर्माना लगा दिया गया। अगर इंडियन रुपीस में बात किया जाए तो लगभग 87,000 रुपये जुर्माना लगा दिया गया। इसके लिए 9 महीने का वक्त दिया गया था। यदि इस दौरान कंपनी जुर्माना नहीं चुकाती है तो हर 24 घंटे बाद ये जो जुर्माना लगाया गया था, लगभग 1 लाख रूबल जस्ट डबल हो जाना है, 24 घंटे में डबल हो जाना है। तो फिर ऐसे ऐसे करके अब ये जुर्माना कितना हो गया है, लगभग 20 डेसिलियन तक हो गया है, यानी कि ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा ये जुर्माना हो गया था। इसके खिलाफ यहाँ पर जब बैन किया गया था यूट्यूब चैनल को, तो जो रसिया के कुछ यूट्यूबर्स हैं और उसके बाद अन्य लोग भी हैं, इसमें रसिया का एक सरकारी चैनल था जो रसिया फर्स्ट के नाम से चलता था, इस चैनल को भी बैन कर दिया गया था। तो ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, ये रूस के जो नागरिक हैं, ये यूट्यूब चैनल बंद करने का विरोध में मॉस्को, जो कि राजधानी है, किसकी राजधानी है, रसिया की, रसिया की राजधानी मॉस्को में, वहाँ पर जो अमेरिका दूतावास है वहाँ उसके बाहर जाकर धरना प्रदर्शन किए थे। ये जो बैन है इसे हटाना चाहिए, ये अनफेयर बैन लगाया गया था इस पर। ये रूस जो रसिया फर्स्ट नाम से यूट्यूब चैनल चलता था, इसी की एक एंकर है जिनका नाम है मार्गरिटा सिमोनियान्स। इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 लाख रूपल प्रतिदिन जुर्माना तय किया गया है, उसी समय तय कर दिया गया था। दरअसल 2022 में गूगल को रूस में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन गूगल की जो सर्च इंजन और यूट्यूब जैसी सर्विस है, ये अभी भी रसिया के अंदर, जो यूट्यूब जैसी सर्विस है और जो गूगल का जो सर्च इंजन है, ये सर्विसें अभी भी रसिया में चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। हालांकि गूगल रूस में अपनी जो सर्विस है धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का जुर्माना दुनिया के कानूनी इतिहास में सबसे बड़े दंडों में से एक है। इतना ज़्यादा दंड अभी तक तो नहीं लगाया गया था किसी को। गूगल ने कहा कि ये उनकी सर्विसेज को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो गूगल की सर्विस है ये ऐसे ही मिलती रहेगी, इसे कोई प्रभावित नहीं करेगा। दरअसल ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, उससे पहले जान लेते हैं कि भारत भी इस पर जुर्माना लगा चुका है और भारत के साथ यूरोपीय संघ भी जुर्माना लगा चुका। पिछले 10 सालों में अलग अलग देश कुल मिलाकर गूगल पर लगभग 14 अरब डॉलर्स, 11,620 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुके हैं। भारत ने भी 21 अक्टूबर 2022 को भारत ने भी इस पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के मामले में गूगल पर लगभग 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना भारत भी लगा चुका है गूगल पर, कि अनफेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए पिछले 10 सालों में, तो यूरोपीय संघ गूगल को अलग अलग मामलों में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का दोषी माना है। 66,000 करोड़ रुपए का जुर्माना यूरोप में लगा चुका है और 33,000 करोड़ रुपए का जुर्माना 2018 में ही लगाया गया था। यूरोपीय संघ ने गूगल को एंड्रॉयड के साथ अपने ऐप्स को बंडलिंग करने से रोका था, लेकिन वो नहीं रुका, इसलिए लगाया गया था। 80% अभी भी जो एंड्रॉयड का मार्केट है वो यूरोप में है।
लेकिन भारत में जो एंड्रॉयड का मार्केट है, मार्केट शेयर अभी भी भारत में 96% है। यानी एंड्रॉयड एक मोबाइल और कंप्यूटर पे एक सर्विस है जो गूगल प्रोवाइड्स करता है, ये सर्विसेज भी अभी भी चल रहा है। दरअसल रसिया पर ये जुर्माना क्यों, रसिया को बैन क्यों किया गया, रसिया की जो 17 चैनल है बैन क्यों किया गया, रसिया पे इतना ज़्यादा प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? सबसे बड़ा रीजन है 2022 में जब रसिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया था। उससे पहले कहानी शुरू होती है 2014 से। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में ही यहाँ पर देखिए यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे एक पार्ट था, पेनिनसुला था, जिसको क्रीमिया पेनिनसुला के नाम से जाना जाता था। ये 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। फिर 2014 में रसिया ने इस क्रीमिया पर अटैक कर दिया, क्रीमिया को कब्जा कर लिया, अपनी सेना भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो क्रीमिया 2014 में चला गया रसिया के खाते में, यानी रसिया का पार्ट बन गया। यहाँ पर रसिया की जो सेना है ये तैनात हो गई। फिर उसके बाद 2014 में ही दुनिया की जो सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था थी, जिसे G8 के नाम से जाना जाता था, G8 में से रसिया को टर्मिनेट कर दिया जाता है। रसिया को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो ये ग्रुप बनता है G7 से। ये जो ग्रुप है G7 दुनिया की सबसे विकसित कंट्रियों का ग्रुप है, जिसमें रसिया भी था। अभी रसिया को निकाल दिया गया 2014 के बाद से ही। फिर उसके बाद इसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, जर्मनी था, फ्रांस था। ये जो बड़ी बड़ी देश हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, वो ये G7 देश में शामिल है, कनाडा भी था। तो इसमें से जब रसिया को निकाल दिया गया तो G8 से बन गया है G7 का ग्रुप। तो जो G7 के ग्रुप है ये धीरे धीरे रसिया पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। ये प्रतिबंध लगातार बढ़ता चला गया। फिर एक समय आता है 2022 का। जैसे ही 2022 आता है, 2022 में ही रसिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया जाता है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है जो जिसे यूएसए के द्वारा डील किया जाता है, यूएसए और पश्चिमी देशों के द्वारा डील किया जाता है। नाटो का मतलब है कि नाटो एक सैन्य संगठन, इसमें जो देश शामिल हो जाता है, इस पर किसी गैर नाटो देशों के द्वारा अगर अटैक किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि सारे देशों पर अटैक कर दिया गया है। तो सारे देश मिलकर उस देश को जवाब देते हैं जो गैर नाटो मेंबर्स है। तो रसिया नहीं चाहता था कि जो यूक्रेन है ये नाटो का मेंबर्स बने। नाटो का मेंबर्स बन जाएगा तो नाटो की कंट्री का जो पहुंच है वो रसिया के करीब पहुंच जाएगी। इसीलिए मना करने के बाद भी जब यूक्रेन नहीं मानने को तैयार हुआ तो रसिया ने सीधा अटैक कर दिया यूक्रेन पर। आज भी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार है चल रहा है और उसी का नतीजा निकल रहा है। प्रतिबंध पर प्रतिबंध रसिया पर लगाया जा रहा है, उसी का एक रिजल्ट निकला है कि जो गूगल है, गूगल पर रसिया के द्वारा ही जुर्माना मार दिया गया है। वो जुर्माना इतना ज़्यादा है कि अगर दुनिया के पूरे जीडीपी को जोड़ा जाए, 620 बार अगर जोड़ा जाए, तब जाके ये जुर्माना कंप्लीट होगा, जो कभी ये जुर्माना पूरा होने वाला भी नहीं है। थैंक यू।